नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आज की जो खबर है वो है गजा से और इस पर हम बात करने जा रहे हैं, जहां इजराइल ने हमास के 2 खूंखार कमांडर्स को धूल चटा दी है। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास के गजा ब्रिगेड के ये दोनों बड़े सिपाही अब खत्म हो गए हैं। इनका नाम है मोहम्मद इस्साम हसन अल हाबिल और एक और कमांडर है जिसे ढेर किया गया। इस हमले से हमास में खलबली मच गई है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये दोनों थे कौन थे ये लोग? इजराइल ने कैसे इन्हें मार गिराया और इससे आगे क्या होगा? तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं इसका बैकग्राउंड। देखिए, इजराइल और हमास का झगड़ा कोई नया झगड़ा नहीं है। हमास फिलिस्तीन का एक मिलिटेंट ग्रुप है जो गजा पट्टी पर कंट्रोल करता है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया था। रॉकेट्स बरसाए थे और बॉर्डर्स को तोड़ दिया था। 1200 से ज़्यादा इजरायली इसमें मारे गए थे। 250 को बंधक बना लिया गया। इजराइल ने जवाब में गजा पर ज़बरदस्त हमला बोला। अभी तक 40,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी इसमें मारे भी जा चुके हैं। ये जंग 16 महीने से जारी है। गजा ब्रिगेड हमास का सबसे ताकतवर विंग है जो कि दक्षिणी और मध्य गजा में सक्रिय है। अब आते हैं इन 2 कमांडर्स पर। पहला नाम मोहम्मद इस्साम हसन अल हाबिल। यह हमास गजा ब्रिगेड का सीनियर कमांडर था, खासकर खान यूनिस इलाके का इंचार्ज भी था। रिपोर्ट्स कहते हैं कि इसने कई बड़े हमलों की प्लानिंग की। 7 अक्टूबर के अटैक में इसकी अहम भूमिका थी। इजराइल के मुताबिक ये रॉकेट लॉन्चर, ड्रोन्स और टनल नेटवर्क का मास्टरमाइंड था। तो वहीं दूसरा कमांडर, अभी इसका नाम स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन ये भी गजा ब्रिगेड का हाई रैंकिंग ऑफिसर था। दोनों दक्षिणी गजा के खान यूनिस में छिपे हुए थे, जहां इजराइल ने इन्हें हाई वैल्यू टारगेट बनाया। तो इजराइल ने कैसे इन्हें मार गिराया? देखिए, IDF यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने प्रिसाइज एयर स्ट्राइक की। खुफिया जानकारी के आधार पर ड्रोन और फाइटर जेट से हमला बोला। एक रिपोर्ट में कहा गया कि ये स्ट्राइक 4 फरवरी 2026 को हुई। जगह थी खान यूनिस का दक्षिणी हिस्सा। इजराइल का दावा है कि दोनों कमांडर्स एक बिल्डिंग में मीटिंग कर रहे थे। यहां बम गिरा और दोनों मौके पर ढेर हो गए। साथ में कुछ और हमास लड़ाके भी मारे गए। इजराइल ने वीडियो जारी किया है जिसमें धमाके की क्लिप्स भी शामिल है। हमास ने फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन उनके सोशल मीडिया पर सन्नाटा है और यही खलबली का संकेत है। इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी ने कहा कि ये हमारा कमिटमेंट है कि हमास के हर कमांडर को हम खत्म करेंगे। IDF स्पोक्सपर्सन ने बताया कि अल हाबिल ने 7 अक्टूबर के अटैक में 50 से ज्यादा इजरायलियों की हत्या की साजिश रची। ये टनल्स बनवाता था जहां से रॉकेट दागे जाते थे। दूसरा कमांडर भी उसी तरह का खूंखार था। इजराइल की ये स्ट्रैटेजी है टारगेटेड किलिंग, मतलब कि सिर्फ दुश्मन को निशाना बनाओ, सिविलियंस को कम से कम नुकसान करो। लेकिन हमास कहता है कि ये स्ट्राइक्स सिविल एरिया में होती हैं जिससे बेगुनाह मरते हैं। देखिए, समझिए, हमास को ये 3 ब्रिगेड्स में बटा हुआ है, नॉर्थ गजा, गजा और दक्षिण गजा। तो गजा ब्रिगेड सबसे बड़ा है। 15 से 20 हज़ार इसमें लड़ाके शामिल हैं। इसके टॉप कमांडर्स पहले ही मारे जा चुके हैं, जैसे कि मोहम्मद सिनवार, राकेब अजीदेरी। अब अल हाबिल का नंबर भी आ गया। इजराइल ने अब तक 19 में से 17 ब्रिगेड कमांडर्स को खत्म किया है। हमास अब कमजोर पड़ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि नया कमांडर कौन बनेगा? हमास के पास अभी भी हजारों लड़ाके हैं और ये पहला ऐसा हमला नहीं है। इजराइल ने पहले भी ऐसे टारगेटेड स्ट्राइक्स किए हैं, अटैक्स किए हैं। अगर आपको याद हो, 2024 में याहवा सिनवार को मारा था हमास चीफ। उसके बाद से हमास की कमर टूट गई और अब गजा ब्रिगेड पर फोकस है। खान यूनिस में इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन चला रहा है, टनल्स ढूंढ रहा है, हथियार जब्त कर रहा है। इस स्ट्राइक से हमास की कमांड चेन टूटेगी, लड़ाकों का मोरल डाउन होगा। ये भी हो सकता है कि नए रिक्रूट्स कम हो जाएं। विशेषज्ञ क्या कहते हैं, चलिए ये जान लीजिए। अमेरिकी थिंक टैंक के मुताबिक हमास अब 40% कमज़ोर हो चुका है, लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। ईरान और कतर से इनकी फंडिंग आ रही है। हमास कहता है कि हमारे लीडर्स मरते हैं, लेकिन जंग जारी रहेगी। फिलिस्तीन साइड से फिलहाल गुस्सा है, कहते हैं कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। UN ने भी इस पर चिंता जताई है, लेकिन इजराइल कहता है कि हम आतंकवादियों को मार रहे हैं।
अब देखिए इसका प्रभाव क्या है। हमास में खलबली मची हुई है, उनके स्पोक्समैन अभी भी चुप हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट बंद है। इजराइल को इससे फायदा है, गजा में उनका कंट्रोल अब इससे बढ़ेगा, लेकिन सिविलियन कैजुअलिटी का अभी भी खतरा बना हुआ है। खान यूनिस में लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ सकती है, दुनिया में रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं। अमेरिका ने इजराइल का सपोर्ट किया है, टेरर लीडर्स को खत्म करने की बात कही है, तो वहीं अरब देश अभी चुप है, लेकिन ईरान काफी गुस्से में है। भारत ने हमेशा की तरह एक बैलेंस्ड स्टैंड लिया हुआ है, जो कि है आतंकवाद के खिलाफ। आगे अब क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इजराइल कहता है पूरी तरह हमास खत्म करेगा, बंधकों को रिलीज करवाएगा, हमास होल्ड आउट करेगा, शायद नए लीडर्स भी उभर कर आए। सीज फायर टॉक्स एक बार फिर से शुरू हो सकते हैं। कतर, मिस्र इसको मीडिएट कर रहे हैं, लेकिन जंग फिलहाल लंबी है। गजा रिकंस्ट्रक्शन का अभी भी सवाल अधर में लटका हुआ है, क्योंकि 2 मिलियन लोग बेघर हो चुके हैं। संक्षेप में बात करें, इजराइल ने गजा ब्रिगेड के मोहम्मद अल हाबिल और एक दूसरे कमांडर को मार गिराया है। खान यूनिस में एयर स्ट्राइक की, हमास इससे हिल गया। ये 16 महीने की जंग का नया मोड़ है। हमास अब कमजोर पड़ रहा है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है और दुनिया इसे देख रही है। लेकिन क्या इजराइल जीत जाएगा या हमास एक बार फिर उभर कर आएगा? आप कमेंट्स में अपनी राय जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।